हैं समर्थक, उनको वोट चाहिए, गद्दी चाहिए। हाँ। गद्दी वो किस तरह से हासिल किया, अन्ना हजारे को उन्होंने ऐसा पाठ पढ़ाया कि बेचारे अन्ना हजारे चले गए गुजरात और ये अपना गद्दी संभाल लिया आदमी। अब उससे अधिक क्या बताऊं। हाँ, अरे वो मस्जिद में जा कर के बेचारे नमाज वमाज पढ़ें, वो उनका जगह वही जामा मस्जिद है। वो क्या उत्तराखंड के लोगों को सिखाएगा ना, उसके बस के बाहर की बात है। वो क्या सिखाएगा? जो दिन रात वही नमाज पढ़ता है जाकर के गोल टोपी लगा करके, वो ऐसा काम क्या कर सकता है? क्राइम हो या राजनीति, चुनाव हो या आयोजन, खेल हो या मनोरंजन, अब खुलकर होगी चर्चा हर एक मुद्दे पर। सटीक व बेबाक खबरों के लिए भारती न्यूज 24 के साथ जनमन की आवाज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित। आज मैं हरिद्वार में हूं। लगातार आपको साधु संतों के इंटरव्यू दिखाते रहता हूं और उनकी दिनचर्या और तमाम चीज़ें हम जानने की कोशिश करते हैं। तो बाबा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बोलिए। बाबा जी, सबसे पहले आपका नाम और कहाँ से हैं आप? मैं शंभू शरण त्रिपाठी गोरखपुर से हूँ। अच्छा, गोरखपुर से। हरिद्वार कब आए आप? मुझे आए हुए मैं 20 तारीख को 21 तारीख को आया हूँ। अच्छा, तो बाबा जी आप किस तरीके के संत हैं? बहुत सारे नागा होते हैं अलग अलग, तो आप? मैं शैव संप्रदाय से हूँ। अच्छा, शैव संप्रदाय, भगवान शिव के। अच्छा अच्छा। बाबा जी, आपका परिवार भी होगा? जी जी, परिवार है, परिवार में है, सब लोग हैं, ठीक ठाक हैं, कोई बात नहीं है। अच्छा। मुझे उनकी इजाज़त से यह कार्य करने को यह अवसर मिला है कि आप स्वतंत्र हैं और मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। बच्चे हमारा सहयोग करते रहते हैं। मैं आकर के जब हमारा मन करता है तो मैं आता रहता हूँ यहाँ हरिद्वार में। जी, आजकल बहुत सारे लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, मतलब अपने पारिवारिक माहौल से या और चीज़ों से। तो कैसे ठीक रहे, मतलब परिवार में रह के? आपने तो संन्यास लिया, लेकिन परिवार में रह के? देखिए, डिप्रेशन का कारण यह है कि आज का जो कल्चर बना है पाश्चात्य सभ्यता का, उससे लोग रंग गए हैं बच्चे। देखिए, जो हम लोगों की पीढ़ी रही है वो अपने माँ बाप से बहुत डरते थे और आज ये पीढ़ी जो है अपने बच्चों से डरती है। पाश्चात्य सभ्यता ने इतना इस पर निर्मम प्रहार किया है कि हर व्यक्ति जो है वो इंग्लिश मीडियम के विद्यालयों में पढ़ाना चाहता है और कि हमारा लड़का सीधे IAS IPS बने। तो उनके अंदर ये भाव है और बच्चों को वो एक यंत्र बना दिया है। उन्होंने एक यंत्र बनाया है जिसका परिणाम यह है कि वो यंत्र बन गए हैं बच्चे। और धीरे धीरे उनको जो मतलब पाश्चात्य सभ्यता का जो एजुकेशन का जो ये हब बनाया गया है उसमें पढ़ने के लिए उनको भेजते हैं। वहाँ कोई किसी प्रकार का संस्कार नहीं है, कोई मैनर नहीं है। उनको वहीं का जो कल्चर है वो सिखाया जाता है, क्रिश्चियन कल्चर जिसको कहते हैं। उस कल्चर से वो प्रभावित हैं बच्चे और धीरे धीरे वो माँ बाप से कट ऑफ हो जाते हैं। जो इंग्लिश मीडियम का विद्यालय है इस देश से ही हटा देना चाहिए और अपने संस्कार से गुरुकुलों का ही पूरी तरह से आच्छादित कर दिया जाए। इस देश का दिमाग तब सही होगा, ऐसे नहीं हो सकता है। क्योंकि हमारे ऊपर जो है ये धर्मों का जो विदेशी जो ईसाई कल्चर है उसने पूरी तरह से ये छाप डाल दिया है हमारे देश के बच्चों पर। और हर गार्जियन जो है इसको समझ नहीं पाया कि हम अपने बच्चे के साथ क्या कर रहे हैं। वो अपने बच्चे के लाइफ के बारे में समझ नहीं पाया कि है क्या उसका जीवन, होगा क्या। वो उसके दिमाग में यही कि हमारा लड़का डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, IAS बनेगा, IPS बनेगा, PCS बनेगा। उसके अंदर यह दिमाग काम करता है और इसी ख्वाब में मृग तृष्णा की तरफ दौड़ रहा है, पैसा फूंक रहा है और वहाँ से बच्चे जो है सारे बीमारियों की जड़ लेकर के आ रहे हैं। तो बाबा जी, किस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए आजकल के युवाओं को आपके हिसाब से? देखिए, सबसे पहले तो उनको संस्कार, देखिए अब जो पीढ़ी निकल चुकी है, जो परिपक्व मस्तिष्क हो गया है, उसमें किसी प्रकार से कोई बदलाव आप नहीं कर सकते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनको हर तरह से इंग्लिश विद्यालयों से कट ऑफ करना चाहिए और भारत सरकार से मतलब मैं उम्मीद करता हूं कि यह इंग्लिश मीडियम का जो विद्यालय है इसको तो पूरी तरह से बंद कर दिया जाए और उसके बदले में यह गुरुकुलों का निर्माण किया जाए और हर गार्जियन को, हिंदुस्तान के हर परिवार को अपने बच्चों को मतलब उनको दिया जाए। अच्छा बाबा जी, जो वर्तमान सरकार है वो हिंदुत्व की कही जाती है, चाहे हम योगी जी की बात करें, तो क्या कुछ कदम उठाए हैं सरकार ने? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। अच्छा, ऐसा तो कुछ नहीं, अभी तक मेरे समझ में ऐसा नहीं आया है कि वो कोई कदम उठाई है। हाँ। ये शिक्षा के प्रति
वह अभी वही लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति चल रही है। अच्छा। अभी कुछ कोई इस पर परिवर्तन नहीं हुआ है। आगे हो सकता है। एक नारा है इस 70 साल के मतलब जो खराबी है उसको सुधारने में वक्त लग जाएगा। अच्छा, हाँ, वक्त लगेगा उसमें, लेकिन यह है कि धीरे धीरे प्रयास हो करके ही। यहाँ उत्तराखंड में आप कहाँ कहाँ घूमे? मैं यहाँ नीलकंठेश्वर भगवान और देहरादून, और यहाँ जो भी मंदिर वगैरह है, मनसा देवी का मंदिर है और जो भारत वो मंदिर है, यहाँ जो भी है ऋषिकेश का जो लक्ष्मण झूला वगैरह वगैरह जो भी कुछ है, वहाँ घूम करके मुझे बहुत शांति लगती है। जब मुझे अवसर मिलता है मैं यहाँ आ जाता हूँ। अच्छा बाबा जी, अभी अरविंद केजरीवाल हैं जो दिल्ली के सीएम हैं, अब उत्तराखंड में भी सरकार आ रही है। ये राजनीतिक क्वेश्चन नहीं है, उन्होंने कहा है कि हम उत्तराखंड को एक अध्यात्म की राजधानी बनाएंगे संपूर्ण विश्व की। कौन तो कहा है? अरविंद केजरीवाल जी ने। अच्छा। हाँ। अरे वो मस्जिद में जा कर के बेचारे नमाज वमाज पढ़ें, वो उनका जगह वही जामा मस्जिद है। वो क्या उत्तराखंड के लोगों को सिखाएगा? अच्छा ना, उसके बस के बाहर की बात है। वो क्या सिखाएगा? जो दिन रात वही नमाज पढ़ता है जाकर के गोल टोपी लगा करके, वो ऐसा काम क्या कर सकता है? अरे उसके लिए कोई बहुत ज्ञानी। तो क्या आपको लगता है कि ज़रूरत है इस चीज़ की आध्यात्म राजधानी बनाने के लिए? बना तो ये है, ये सनातन से है, ये भगवान, ये हर की मतलब हरिद्वार ही इसका नाम है। तो भगवान के मतलब घर में प्रवेश करने का ही ये द्वार है। तो इसकी तो महत्ता तो सदैव से रही। भगवान कृष्ण ने भी यहाँ बहुत कुछ किया है अपने कार्यकाल में। तो और अमृत का जो घड़ा जो छलका, उसका एक बूंद जो है यहाँ भी यह हुआ था समुद्र मंथन के समय। तो यह कुंभ जो है नगरी मानी जाती है। और यहाँ का वैसे ही वो क्या सुधार करेगा? यहाँ के लोग ही साधु सन्यासी नागा तमाम अखाड़े के लोग हैं, वो लगे हुए हैं। हाँ, उसके बस का क्या है? उनको कुछ मतलब नहीं है इससे। उसको तो केवल वोट की राजनीति सेंकना है। अच्छा। भारत का वो क्या सुधार करेगा? वो केवल वोट का सुधार करेगा। और जो लोग हैं वहाँ दिल्ली में वही जानते हैं उनकी हकीकत, हम लोग से बेहतर। हाँ, वो क्या सुधार करेगा? तो बाबा जी, जैसे कि आप कह रहे हो कि वो मस्जिदों में जाते हैं और कहीं ना कहीं आपके ये बयान सुनकर उनके जो प्रशंसक है वो कहेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ऐसा है। वो बार बार टीवियों पर आता है, चैनलों पर आता है, तमाम पेपरों में आता है। हम लोग मल्टीमीडिया का मोबाइल भी यूज करते हैं, देखते रहते हैं वो क्या करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग अप टू डेट नहीं हैं। हर वो न्यूज़ से अप टू डेट रहते हैं। थोड़ा बहुत समय निकालते हैं और उसको भी देखते रहते हैं क्या कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है। तो क्या कहेंगे? वो कुछ नहीं कहेंगे। उनके जो हैं समर्थक, उनको वोट चाहिए, गद्दी चाहिए। गद्दी वो किस तरह से हासिल किया? अन्ना हजारे को उन्होंने ऐसा पाठ पढ़ाया कि बेचारे अन्ना हजारे चले गए गुजरात और ये अपना गद्दी संभाल लिया आदमी। अब उससे अधिक क्या बताऊं? हाँ। अच्छा, तो बाबा जी कुछ और संदेश देना चाहेंगे हमारी जनता को आप? जनता भाई, हम यही चाहेंगे अपने संस्कार को, अपने प्राचीन धरोहर को, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए सदैव अपने ईश्वर के, अपने बताए पूर्वजों के अनुसार आचरण करें। उनके बताए मार्ग का अनुसरण करने से ही संसार का, भारतवासियों का भला हो सकता है। दूसरा कोई मार्ग नहीं है। लोग, हमारे ऋषियों महर्षियों ने जंगलों में जो समय काटा, उसको सारे ग्रंथों का रचना, सारे चीज़ों का उन्होंने करके रखा है। तपस्या उनकी जो है, हम उसका फल नहीं ले पा रहे हैं। ये मेरा दुर्भाग्य है। सभी आक्रांताओं ने इस भारत पर जो हमला किया, समझ रहे हैं, वो हमला हमको, हमारी संस्कृति को नष्ट किया गया, हमारे गुरुकुलों को तोड़ दिया गया। जब वो देखता था कि एक ब्राह्मण जो है फटी धोती पहने हुए और एक ही धोती लपेट करके, आधा फटी हुई है आधा पहने हुए है, और बैठ करके ज़मीन पर वो शिक्षा दे रहा है, शिक्षा दे रहा है, तो उनके कलेजे पर सांप लौट जाता था जो महंगी शिक्षा देते थे। और यहाँ धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने वह काम किया और हमारे साथ नालंदा वगैरह का जो है उन्होंने तोड़ किया। हमारी संस्कृत, वहाँ का एक मोहम्मदन आया और वो मोहम्मद रहा था, वहाँ का कोई हकीम ठीक नहीं कर पाया। किसी ने राय दिया कि जाओ वहाँ नालंदा में, वहाँ वैद्य रहते हैं, उसके रोग को ठीक कर दिया। मरने के कगार पर था और सबसे पहले ठीक होते ही उसने आक्रमण करके नालंदा के सारे पुस्तकों को जलवा दिया, जो पुस्तक कई महीने तक जलते रहे हमारे ग्रंथों को। तो यह है, आक्रांताओं से हमको हमेशा क्षति रही है। और यह जो वेद वगैरह, जो दयानंद सरस्वती महर्षि जी ने जो इसका उद्धार किया, वो सभी फूंक गया था। वो तो पूरे भारत में घूम घूम करके जितने भी ब्राह्मण थे, उत्तरी भारत से लेकर दक्षिणी भारत के ब्राह्मणों से थोड़ा थोड़ा जो जिस मतलब शाखा से था,
जिस शाखा का ब्राह्मण था, जैसे सामवेद के जो है पढ़ने वाले कौन रहे, उनमें सामवेद के वो गायन करने की विद्या है, तो उसको जानने वाले कितने लोग हैं, कहाँ कहाँ उनकी शाखाएं थी, उनको ढूंढ करके उन्होंने वेदों का उद्धार किया महर्षि जी ने, महर्षि दयानंद सरस्वती ने। तो वो उनके जैसा रहा कि एक काम उन्होंने कर दिया, इस देश के मतलब एक धरोहर जो लुप्त हो गई थी उसका उन्होंने उद्धार किया, क्योंकि ब्राह्मणों के मस्तिष्क में उन्होंने पुस्तक जलाया था। पर बाबा जी गुरुकुल भी धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, जो गुरुकुल हैं भी हो चुका है, बहुत कम है, 500-700 गुरुकुल हैं कुल मिला करके, और भी कम हो सकते हैं। लेकिन यह है कि अगर होने का मतलब है कि सारी चीज़ें जो हैं उसमें पढ़ाई जाती हैं, वेदांग और यह जो उपनिषद हैं और जो मतलब यह 6 दर्शन हैं, उनको सबको जो है पढ़ाया जाता है, ज्योतिष वगैरह सब लेकर के, तो उसका ज्ञान रहता है। वो बैठा हुआ व्यक्ति वो पढ़ करके हमारा विद्यार्थी गुरुकुल का जब निकलेगा तो ये बता सकता है, आपकी हस्तरेखा को देख करके बता देगा कि आपका भविष्य क्या है। आपके कुंडली को बनाने के बाद वो बता सकता है कि आपके जीवन में अंधेरे घर में प्रकाश कब आने वाला है। ठीक है, ऐसा कार्य जो है हमारी गणना जो है वो करती है। हाँ, तो ये थे बाबा जी जिन्होंने भारतीय संस्कृति के बारे में बताया। फिर से जो पाश्चात्य संस्कृति है उसको वो धीरे धीरे अपने प्रभाव डाल लिए, तो उसको जीवित किया जाए और भारतीय संस्कृति को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिले। तो ये थे बाबा जी, और अनेक ऐसे साधु संतों के साथ संवाद से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया।